रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने गुजरात की सोसियो हजूरी वेबरेजेस प्राइवेट लिमिटेड में 50% हिस्सेदारी खरीद ली है। बाकी के 50% हिस्सेदारी हजूरी परिवार के पास ही रहेगी। सोसियो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक और जूस के मार्केट में पिछले 100 साल से भारतीय बाजार में मौजूद है। 1923 में अब्बास अब्दुल रहीम हजूरी ने सोसियो ब्रांड की स्थापना की थी। इस ब्रांड के पोर्टफोलियो में जो बड़े प्रोडक्ट्स हैं उनमें सोसियो, कश्मीरा, लेमी, टनर और ओपनर काफी मशहूर नाम है। गुजरात के बाजार में ये लोगों की बड़ी पसंद माने जाते हैं। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईशा अंबानी ने कहा कि इस निवेश से स्थानीय ब्रांड को आगे ले जाने में मदद मिलेगी और यही रिलायंस का उद्देश्य भी है। 36 ड्रोन का बड़ी संख्या में इस्तेमाल कर सकता है, जिससे बचने के लिए ज़ेलेंस्की ने कीव समेत सभी बड़े शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने का आदेश दे दिया, ताकि रूस के किसी भी दांव को फेल किया जा सके। हालांकि पुतिन अपने सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए कौन सा कदम उठाएंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन वो पलटवार जरूर करेंगे और ये बात ज़ेलेंस्की भी जानते हैं। उधर खबर है कि पाकिस्तान में ट्रेनें बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं, क्योंकि कंगाल हो चुके पाकिस्तान के पास ट्रेनें चलाने के लिए सिर्फ 3 दिन का डीजल बचा है। मतलब यह कि भयंकर आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान की हालत हर गुजरते दिन के साथ खराब होती जा रही है, क्योंकि उसके पास ना तो पैसा है और ना ही खाने के लिए अनाज। आटे की कीमत आसमान पर पहुंचने की वजह से पाकिस्तान में लोगों के सामने रोटी तक का संकट खड़ा हो गया है। यहां तक कि दूसरे देशों से सब्जी खरीदने के लिए भी उसे उधार लेना पड़ रहा है। और अब खबर है कि पाकिस्तान में ट्रेनें भी ठप होने वाली हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास ट्रेनों को चलाने के लिए सिर्फ 3 दिन का ही डीजल बचा है। और अगर जल्द ही डीजल की सप्लाई नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में ट्रेनें बंद हो जाएंगी। ज़ेलेंस्की ने पुतिन से नए साल पर यूक्रेन पर किए गए हमलों का बदला ले लिया। ज़ेलेंस्की की फौज ने डोनेस्क में रूसी सेना के एक ठिकाने पर हमला करके 400 सैनिकों के मारे जाने का दावा कर दिया। हालांकि रूस ने यह माना कि उस हमले में उसके 63 सैनिक ही मारे गए। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो यह भी पुतिन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि 11 महीनों से जारी जंग में ऐसा पहली बार हुआ जब रूस ने इतनी बड़ी संख्या में अपने सैनिकों के मारे जाने की बात मानी है। और कहा जा रहा है कि इस चोट से पुतिन बुरी तरह बौखला गए हैं। पश्चिमी देशों ने इस बात की आशंका जताई कि अब वो यूक्रेन पर जल्द ही बड़ा हमला बोल सकते हैं। उसके कई शहरों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बना सकते हैं, यानी आने वाले दिन यूक्रेन पर भारी पड़ सकते हैं। क्योंकि यूक्रेन ने रूसी सेना पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया। यूक्रेन के मुताबिक उसकी सेना ने डोनेस्क के मकाकीव शहर में रूस की फौज के एक ठिकाने पर मिसाइलों की बरसात कर दी। और इसके लिए एक बार फिर उसी हथियार का इस्तेमाल किया गया जिसने पुतिन के जवानों के पसीने छुड़ा रखे हैं। मकाकीव में रूस के ठिकाने को धूल में मिलाने के लिए यूक्रेन ने हाईमार्स से हमला बोला। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन ने हाईमार्स